मेरा नाम हर्षद भिले है। मैं जो युवा आघाड़ी है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का, इस आघाड़ी का मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। ये आज जो एग्जीबिशन आपने रखा है, ये ब्रह्म उद्योग, क्या कहना चाहते हैं ब्रह्म उद्योग? ये हर साल जो होने वाला एग्जीबिशन है हमारा, ये चलते नेशनल कॉन्क्लेव होता है। ये नेशनल कॉन्क्लेव एग्जीबिशन में पूरे देश से ब्राह्मण लोग जो है इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होता है। इस बार 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का ये कॉन्क्लेव है, जहाँ पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, उद्योजक हो या फिर एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, बाकी क्षेत्रों से भी सारे लोग आते हैं और ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रह्म उद्योग 2023 का जो कार्यक्रम नई दिल्ली चाणक्यपुरी में द अशोक होटल में जो हो रहा है, ये एक लार्ज स्केल पर सारे देश के व्यापी में जो ब्राह्मण है, ये पूरा देशव्यापी एक सम्मेलन हो रहा है। 4 दिन का सम्मेलन है और यहाँ पर सारे औद्योगिक वसाहत से पूरे देश से लोग आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं, एडवोकेट्स आए हुए हैं, विविध प्रकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग लोग आए हुए हैं, जो अपना अपना जो स्थान जो समाज में है वो स्थान सारे ब्राह्मण समाज के सामने एक ले आ सके और जो ब्राह्मण लोगों की जो ताकत है वो ताकत यहाँ पर दिखा सके। ताकत यानी ब्राह्मणों की ताकत दिखानी है। जी, ब्राह्मणों की ताकत दिखानी है, लेकिन ताकत मतलब हमारे स्ट्रेंथ के स्वरूप में नहीं, जो हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये सम्मेलन पूरा आयोजन किया है। इस सम्मेलन का, इस सम्मेलन के लिए आज माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो आए हुए थे। प्रहलाद जी जोशी जो सांसद है वो आए हुए थे। फिर उडुपी के जो पीठाधीश्वर है, पेजावर मठ के पीठाधीश, वो भी आए हुए थे। विश्वतीर्थ स्वामी जी वो भी आकर गए और बहुत ही प्रसन्न रूप में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, ये सारे ही सब लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे एक्लेमेशंस दिए हैं इस सेरेमनी को। सारे विश्व में, सारे भारतवर्ष में इस ओपनिंग सेरेमनी का बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुए। उसमें ब्राह्मण समाज जो है ये मांगने वाले समाजों में से नहीं, ये समाज के लिए कुछ देने वाला समाज है। ब्रह्म उद्योग कॉन्फ्रेंस है, जो सारे उद्योजक है। ब्राह्मण किस तरह का उद्योग व्यापार कर सकते हैं? ब्राह्मण किस तरीके का उद्योग कर रहे हैं, किस तरीके का उद्योग कर सकते हैं, और ये जो युवा उद्योजक जो ब्राह्मणों में जो अभी जो आ रहे हैं कि जॉब करने से अच्छा होता है जॉब देना। एक जॉब करने वाला एक ही परिवार को पाल सकता है, पोस सकता है, लेकिन एक जॉब देने वाला कम से कम 40-50 या फिर जितने ज़्यादा परिवार है उन लोगों को पोस सकता है। तो इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अरेंज किया है कि स्किल डेवलपमेंट हो यहाँ पर। जो युवा उद्योजक जो बनना चाहते हैं, सरकार भी कर रही है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सरकार भी चला रही है, जिस तरह के देख रहे हैं कि तमाम बड़े लेवल पे स्किल इंडिया के नाम से। तो क्या इसमें ये ब्राह्मण उद्योग जो है, ब्राह्मण उद्योग, ये भी आ रहा है क्या, इसमें शामिल होता है क्या? ब्रह्म उद्योग जो है ये सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का इनिशिएटिव है। लेकिन जो हमारे पास सारे सांसद आके गए, सारे ऑफिसर्स जो आ रहे हैं, जो 3 दिन ऑफिसर्स आएंगे, 27 तारीख को हमारा कार्यकर्ता मेला है तालकतोरा स्टेडियम में, जहाँ पर सारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारी रहेंगे। 3,500 से 4,000 लोगों की संख्या में वहाँ पर तादाद में वहाँ पर लोग आएंगे और वहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो सारे गवर्नमेंट में से भी होने वाले, उसमें से कुछ लोग वो भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर आ रहे हैं। तो जी, मोदी आदरणीय प्रधान जी जो मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो संकल्पना है स्किल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, वो संकल्पना मेक इन इंडिया की, जी, सारी ये जो संकल्पना है, ये सारी संकल्पनाओं को लेकर भी ब्रह्म उद्योग का आयोजन किया गया है। लेकिन केवल वही नहीं, ब्राह्मण ने ब्राह्मण का समर्थन कर युवा उद्योजकों को और एक नई पीढ़ी तैयार करे, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट सार है। मैं लक्ष्मीकांत धड़फड़े पूना से हूँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का हर साल देश भर में किसी कोने में एक प्रोग्राम होता है। तो इस साल ब्रह्मोद्योग करके 2 दिन का अशोका में और 1 दिन का तालकटोरा में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उसमें देश भर के अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के सब ब्राह्मण पदाधिकारी आ रहे और उसके साथ ही दूसरे ब्राह्मण संगठनों से नेता और उनके कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये 5,000 लोगों का वो सम्मेलन होने वाला है। देश भर से, पूरे कश्मीर से लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज कुछ नहीं, हर साल हमारा एक ये प्रोग्राम रहता है। इसमें ब्राह्मण सब संगठनाएं सब साथ एक साथ हो जाए इसमें, और ब्राह्मण समाज का आर्थिक उत्थान हो जाए इसमें से। जो बिलो पॉवर्टी लेवल ब्राह्मण समाज है उनके उत्थान के लिए हम सब इकट्ठा। हमारा मकसद यही है कि ब्राह्मण समाज के किसी लड़के ने किधर जाके नौकरी नहीं मांगने का, वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए। नौकरी देने वाला बनना चाहिए। जी, 2 नौकरी। डॉक्टर सचिन बोधनी, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का एक मेंबर हूँ। ब्रह्म उद्योग का देखिए, सबसे पहले तो आपको संगठन समझना होगा। संगठन का जो दूसरा हिस्सा है कि सामाजिक समरसता, इसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि हम समाज को लेकर ही चलने वाले हैं। ठीक है, आज अगर समाज में 10% ब्राह्मण है तो 90% और जाति के लोग भी हैं।
तो 10% ब्राह्मण केवल 10% ब्राह्मणों के साथ ही व्यवहार करके तो व्यवहार चलेगा नहीं, उद्योग चलेगा नहीं। तो ये उद्देश्य हमारा बिल्कुल साफ है, सामाजिक समरसता। पहले तो हर समाज का अपना अपना एक संगठन होता है, उसी तरह से ब्राह्मणों का भी एक संगठन है। हम ब्राह्मणों का संगठन बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का विरोध करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं, के लिए ब्राह्मणों के हम इसीलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण अगर कहीं कम है तो उसको हम लोग और अच्छे से उसको खड़ा करें। वो नौकरी में अगर आप देखेंगे तो उतनी उसको जो बोलते हैं उसकी प्रगति नहीं हो पाती है, तो फिर वो अपना बिजनेस शुरू करे और बिजनेस में वो किसी के भी साथ बिजनेस करे और समाज के लोगों को भी अपने बिजनेस में ले। और एक तरह से हम सरकार से नौकरी में मांग न करते हुए और बिजनेस उनको देकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर हम सरकार की मदद ही कर रहे हैं ना। इसमें कोई भी नेगेटिव सोच नहीं है किसी भी जाति के विरुद्ध, किसी भी समाज के विरुद्ध। ऐसा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का न कभी उद्देश्य था, न आज है और न भविष्य में रहेगा।